आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो टाइम दिया है इंशाल्लाह उसी के अंदर आपका घर मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो आपसे क्या बात? तो माफी चाहता हूँ, बगैर इत्तला आपके ऑफिस आ गया हूँ। अरे मलिक साहब, आपको पूछने की जरूरत है, बड़ा बहुत तशरीफ रखें। थैंक यू। बाकी बात हम फोन पे कर सकते हैं? ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी मलिक साहब। अरे भाई, आपके ऑफिस के बाहर से गुजरा था, सोचा आपसे मिलता चलो। मलिक साहब, ऑफिस का एड्रेस किससे लिया आपने? भाई, आपने कितनी दफा बातों बातों में मुझे बताया, आपको शायद याद नहीं है। ओह अच्छा, चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। यहाँ पास ही चाय का बड़ा साफ सुथरा ढाबा है, कमाल चाय बनाता है। मैं औसाफ साहब, दोपहर को लंच के लिए आप घर नहीं जाते क्या? अरे भाई, जिस घर में बेटी हो उस घर में तो बाप की हैसियत बड़ी वीआईपी होती है। माशाल्लाह, कितनी बेटियां आपकी? 2 हैं जी। अरे वाह, फिर तो घर में बड़ी रौनक होती होगी आपके। भाई, अल्लाह ताला ने मुझे शादी के 10 साल के बाद औलाद से नवाजा है। एक बेटा है माशाल्लाह मेरा। बीवी अक्सर मेके में ही रहती है, बेटा दोस्तों में। मेरा तो वक्त बस अकेले में ही गुजरता है। आप यकीन करें औसाफ साहब, मैं घरेलू माहौल को बिल्कुल तरस गया हूं। जी। अब कारोबार कैसा चल रहा है आपका आजकल? बस ये आपके सामने ही है, आजकल तो डाउन ही चल रहा है। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है औसाफ साहब। वैसे आप जैसे मेहनती लोग इस फील्ड में बहुत कम हैं। माशाल्लाह, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आपकी, बड़ी शोहरत है आपकी। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? अरे मलिक साहब, आपका शुमार बड़े बिल्डर्स में होता है, मैं तो छोटा मोटा ठेकेदार हूँ। ये छोटे मोटे बंगले और फ्लैट्स बनाने के अलावा मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। अरे औसाफ साहब, इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। किसी दिन मैं आपके घर आऊँगा, फिर तफसील से इस पे बात कर लेंगे। हाँ जी, 1 मिनट। खुदा बख्श, वो ढाबे वाली 2 चाय। हाँ जल्दी। जी, क्या कह रहे थे आप? औसाफ साहब, आप यकीन करें, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। फिर मैं कब आऊँ आपके घर? मलिक साहब, आपके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। अरे, तुम्हें यूनिवर्सिटी से देर नहीं हो रही? अच्छा वो अम्मी, आप आ गए। मुझे आपको ये बताना था कि अब से यूनिवर्सिटी के बाद ना मैं जॉब पे जाया करूंगी, और आज जॉब के बाद मैं इमाद के साथ जाऊंगी घर देखना है, उसके बाद आ जाऊंगी घर। इतनी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारी पड़ गई मेरी बच्ची पर। आपकी बच्ची है भी तो कितनी स्ट्रांग ना अम्मी, और वैसे भी सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप मेरे लिए फिक्र ना किया करें, बस दुआ किया करें। वैसे भी कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाएगी ना, फिर सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। और तुम्हारे पेपर्स कब से शुरू हो मैडम? अभी 2 वीक्स हैं। हाँ, तो प्राइवेट पढ़ने का हरगिज मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के आप अयाशी करें। पढ़ें, जाके तैयारी करें पेपर्स की। इतने गंदे गंदे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे अम्मी, इमाद से मेरी बात हो गई है, वो कह रहा है घर मिल जाएगा, बिल्कुल परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक दफा ये घर मिल जाए ना, मामू मुमौनी से तो मैं 1-1 रुपए का हिसाब लूंगी और इनसे बिठा के ना मीटिंग भी करूंगी। इतनी आसानी से हमारा हक नहीं मार सकते ये लोग। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इतने साल उन्होंने हमें अपने घर में रखा है, मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकती। कौन सा एहसान अम्मी? क्या एहसान किए इन लोगों ने? मैं घर में हिस्सा मांगकर अपना भाई गंवा नहीं सकती। अर्शी मम्मा सही कह रही हैं। ओ भाई, तुम तो चुप करो, डरपोक कहीं की। ठीक है अम्मी, आप कह रही हैं तो नहीं कहती मैं कुछ, लेकिन मेरी बात सुने। ये जो मिस्टर औसाफ जिन चक्रों में पड़े हुए ना कि हमें हमारे हिस्से में से 1 रुपया भी नहीं देंगे, ये नहीं मैं होने दूंगी। अपना हिस्सा लेके रहूंगी। अब तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही क्या? हाँ हाँ हो रही है देर, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।
मेरे लिए दुआएं करनी आप लोगों ने बहुत सारी, और पढ़ लेना निकम्मी कहीं की। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या हुआ? मामी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमसे हमारी छत छीन ली। खैर, मामी से क्या गिला जब हमारे बाप ने हमें घर से बेघर करते हुए ये बात नहीं सोची। मम्मा, औलाद तो माँ और बाप दोनों की होती है ना, तो फिर मर्द बेटियों को बीवी की जिम्मेदारी बना के खुद लाताल्लुक कैसे हो जाते हैं? अर्शी, हाय। हाय। वो मैं घर वापस जा रहा था, रास्ते में तुम्हारा ऑफिस आया तो रुक गया, फिर मुझे याद आया कि तुम्हें इमाद के घर भी जाना है। चले? क्या हो गया, क्या सोच रही हो? नहीं भाई, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करा, तुम्हारा दफ्तर और इमाद के घर रास्ते में आता है। अच्छा खैर, ये बताओ दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपका दिन कैसा रहा? मेरा अब लग रहा है कि अच्छा रहा। मतलब ये कि घर जाकर रेस्ट करने का सोच रहा हूँ ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना आज ओपीडी बहुत हैवी थी। मुझे याद है तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरा घर तो तुमने देख रखा है, तो मेरी गुंजाइश से कुछ ज़्यादा ही पड़ा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो पोर्शन में शिफ्ट हो सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन यही ऑफर मुझे इमाद भी कर चुका है। आप लोगों की सोच की मैं बहुत कदर करती हूँ, थैंक यू, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर हर्जी क्या है? मैं कौन से तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने घर में रहने के लिए ऑफर कर रहा हूँ? आप मुझे फोर्स ना करें, मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ओके, चलें। हाँ हेलो। हेलो असाफ, जिस मेहमान का तुमने आने का बताया था ना, वो आ गया है, और बहुत ज्यादा फ्रूट, केक, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आया है, और बहुत शानदार गाड़ी में आया है, इतनी बड़ी है। इतनी जल्दी आ भी गए? अभी 1 घंटा पहले तो मुझे कह रहे थे कि आपके घर आना है, एक जरूरी बात करनी है आपसे। अम्मा को उनके पास बिठा कर आई हूँ, तुम जल्दी आ जाओ ना। यार ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तुम ऐसा करो, अमाद को बुला लो, वो ऑफिस से आ गया होगा, वो उन्हें कंपनी दे और तुम अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो। बड़ा चलता पुर्जा है, मार्केट में बड़ा नाम है उनका। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं इमाद को बुलाती हूँ। मैं भी इंशाल्लाह बस पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज।